अब तो चाहे कभी पीते नहीं। जुकाम हमारा अगला दुख है। अच्छा, और क्या हुआ है? एक मग्गा तू पिएगी? आप पियोगे? मैं नहीं पीने का है, मैं तो चल दिया भैया पी गए। अच्छा, और नहीं पीते? थोड़ी बहुत मैंने तो बनाई थी, मैं कहा थोड़ी वो पियेंगे। पहले तो बनाई, दूध में पत्ती लगा रखी। भी दूध बनाना तेल तो नहीं था ना। तो फिर लेट क्यों उठे थे? इस पे ही रख के डाल लो। दिमाग खराब है किसका? तेरा। क्यों? मैंने क्या कर दिया? सोन मिन्नत की। कौन कौन फूक मार के चाय पिया है? सभी फूंक मार के पिया चाय को। राम राम जी, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक तो कर दो। बैग बुक तू ही कर बस। अच्छा, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। सिणकले सिणकले। मेरा भी बुखार चढ़न को हो रहा, पैरों में ढेर दर्द हो रहा। देखो पर यह कोई इनके लिए नई बात नहीं होगी। तुम्हारे तो नजर लग गई, सब लोग कह रहे थे बहुत सोना हो रहे, बहुत सोना हो रहे। मेरे ये कौन साला बिज्जू बैठा इसी देख के लग जा। पता नहीं, कोई तो है। देख कुकर पी रहे। नाटकबाज। अंगे लगा ला भाई अपनी नजर के तू। नाम क्या है सब मेरा पता बताया दो से। अज्जू खज्जू। अच्छा चलो बाय, गुड नाइट। दूध पिया दी मैंने कृष्ण जी को, उसके बाद ही आपको चाय दी थी। लनी यू है गोगलू राम, ये है गोगलू राम। अब तुम आधे घंटे से साफ करोगे? शीशा तो कर लूं, शीशा शीशे से तो सब दिखता है, शीशे से। अधिक आँख से खोल कर जाइयो का दत्ता बड़ तोड़ होते जाओ। तो बहुत टाइम लगी। टाइम है फिर ठीक है, लो 100 रुपए, मैं तुम्हारी मिलाई कर रही। नहीं यार 1000 दे दे। मेरे पे नहीं है। हाँ, कल भी लिए थे, देख देख के मस्ती मार रही। मैं ऑनलाइन कर पहले करो, उधार दे दे। पहले करो। जल्दी ला भाग के। हाँ, ये 100 दे के पछताए हम तो। जल्दी जल्दी फास्ट गिविंग टू। हाँ जू। अच्छा दिखाया के दे रही। हाँ, फिर ऑनलाइन भी तुम्हारे से दिखा के लूंगी, ठीक है? हाँ, तेरे तो दिमाग ज्यादा खराब है भाई। तुम बहुत बदतमीज हो ना, फिर देते। गले में गिरा छोड़ दी। पता नहीं क्यों गया डल्ला, फिर तुम देते नहीं मुझे। काहे? नहीं, अब जब मैं जाऊँ जाओ, टाटा बाय बाय। बाय। अंदर जाओ, सो जाओ, काम करो, मेहनत करो, जीते रहो। मार्केट जाऊंगी। क्या करे मार्केट? अच्छा, उसका साड़ी का ऑर्डर आया, उसका कंप्लीट ना। धूप से निकले तो चलिए। उसकी एनिवर्सरी है 19 तारीख की। ओके, ध्यान से। ठीक है, टाटा बाय बाय। बाय। थैंक यू सो मच। सो गाइज, अजय गए ड्यूटी और मैं भी नहा नु चुकी हूँ, हेयर वॉश कर लिया मैंने, घर का सारा काम निपटा लिया एक्सेप्ट माई बेड, ठीक है? क्योंकि आज ना गैस जो हमने बनाई थी, आज गंगा स्नान है, तो सुबह सुबह गैस को हमें नहलाना था, उसको साफ करना था, तो उस चीज में मैं लग चुकी हूँ।
अब मैं चाय पीऊँगी क्योंकि ना रात ना हम दोनों को ना हल्का हल्का फीवर हो रखा था, शायद मेरे को तो टायर्डनेस की वजह से, और उनको वो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग गए थे ठंडे पानी से नहा के, मे बी इस वजह से हो गया। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी सी देर में, थोड़ी देर में पहले लेटूंगी क्योंकि मेरी ना तबीयत थोड़ा डाउन डाउन फील हो रही है, पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और जो करवा चौथ पे मैंने साड़ी लॉन्च की थी उसके मेरे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब साड़ी का को मुझे कंप्लीट करना है, ऑर्डर देना है उस साड़ी का। तो ये देखो एलर्जी हो गई, बिना कुछ पहने ही, अभी कुछ भी नहीं पहना फिर भी एलर्जी हो गई। तो अभी मुझे एक कस्टमर की साड़ी तैयार करके देनी है, उनकी एनिवर्सरी है तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। तो आज उस साड़ी को फैब्रिक वगैरह लेके आऊँगी, फिर उसको उनके पास रखूँगी। जो वो है ना, मतलब जो कटदाने का वर्क करता है, हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उनको दूंगी, वो फिर उस पर ब्लाउज पे वर्क करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में, देखती हूँ मार्केट जाऊंगी तो वहाँ का व्लॉग बनाऊंगी, आज कोशिश करूंगी। बट मैं मार्केट में फ़ोन इसलिए नहीं निकालती कि क्या पता कोई फ़ोन वगैरह छीन ले, तो देखते हैं। सो गाइस आज अपने थैले लेके आज चल दी हूँ फैब्रिक लेने के लिए, बुटीक के लिए, क्योंकि एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उनको अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना है उनकी एनिवर्सरी पे। तो उनको बहुत सिंपल सा सोबर सा कुछ कस्टमाइज़ कराना है उनका। उन्होंने मुझे डेमो भेज दिया कि इस तरह का उनका जो कस्टमाइजेशन है वो है ब्लैक साड़ी, थोड़ी बूटी वाली, और साथ में हैंडवर्क की पूरी ब्लाउज गोल्डन कलर की। तो मैं उसी के लिए चल पड़ी हूँ ब्लैक फैब्रिक लेने के लिए, और जो गोल्डन फैब्रिक होगा वो भी लेके आना है क्योंकि मुझे फिर वर्क कराना है। फिर मैं उसका डिज़ाइन बनाऊंगी कि मुझे किस टाइप का डिज़ाइन बनाना है। उनको वर्क भी नली वाला चाहिए, नलकी वाला चाहिए, तो वो मुझे बनवाना है। तो अभी बस उसी की तैयारी करते हैं, चलते हैं, जाते हैं, और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ से मैं लूँगी ऑटो। हेयर वॉश मैंने आज सुबह बहुत जल्दी किया था, बट मेरे बाल अभी तक भी गिले हैं, तो इसलिए क्लच लगा रखा, हाथ में रबड़ पहन रखी है। ओके, आउटफिट मैंने कल वाला ही पहन लिया क्योंकि मुझे कंफर्टेबल चाहिए था फॉर मार्केट पर्पज़, तो मैंने यही पहन लिया क्योंकि बुटीक से आके वैसे भी चेंज कर लिया था। तो अभी रिक्शा लेके पकड़ के फिर मैं चली जाऊंगी। आज भी सुबह ड्यूटी चले गए, ठीक है, तो सब कुछ अकेली को मैनेज करना पड़ रहा है। बट हम आत्मनिर्भर है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। अगर लाइफ में कुछ करना है तो जाहिर सी बात है स्ट्रगल करना पड़ेगा, और मैं स्ट्रगल से बिल्कुल पीछे नहीं हटती हूँ। आज फैब्रिक का काम निपटा लूँगी, कल से फिर बुटीक का स्टार्ट करूँगी दोबारा से, है ना। सो अभी चल रही हूँ, और चलते चलते मुझे सांस भी चढ़ गया, और धूप देख रहा हूँ कितनी तेज हो रही, मतलब कोई कह देगा कि नवंबर शुरू हो गया। और बहुत जल्दी मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर माई बर्थडे ऑल्सो एनिवर्सरी, ठीक है। तो अभी भाई हम चलते हैं, ऑटो का वेट करते हैं, ऑटो को रुकवाते हैं और फ़ोन को रख लेते हैं। तो गाइज मार्केट की एक दुकान पे तो आ गई मैं धक्के खाने। जैसा फैब्रिक मुझे चाहिए वैसे में मिल नहीं रहा है, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा। कह रहे हैं माल शॉर्ट हो रहा है, माल शॉर्ट हो रहा है। दूसरी दुकान पे आई हूँ, वहाँ भी सेम ही चीज़ आई है। अब वो कह रहे हैं मैं दूसरी दुकान से लेके आता हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, देखते हैं हम कैसे क्या कर सकते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी बड़ी तकड़ी है कि उनको ब्लैक के साथ ही गोल्डन चाहिए। अब लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं भाई, मिलते हैं फिर थोड़ी सी देर में। बुटीक का काम करना बहुत मुश्किल है भाई, स्पेशली कस्टमरों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट मैं करूँगी, मैं अपने काम को दिल से करूँगी, और मैं अपने काम से बहुत प्यार भी करती हूँ। सो आई हैव डन दिस वर्क। सो गाइज मार्केट से आगे और हालत देख रहे हो आप मेरी, बस मत देखो, इतनी बुरी हालत मेरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बुरी। कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आज मैं बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़े। इतने धक्के शायद मैंने नहीं खाए होंगे, बट अभी तो स्टार्टिंग है और
अभी तो शुरुआत है, तो अभी से मैं हार नहीं मान सकती। तो अभी आके जस्ट फ़ोन चार्जिंग वगैरह करा, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई हूँ और अभी मैं करूँगी दीपदान, जो कि आज पूर्णिमा और आज के दिन करना चाहिए। गंगा में तो नहीं जा सके और बहुत शुभ माना जाता है, तो मैं घर पे ही करूँगी। कुछ प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हुए करूँगी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। आप लोग भी बने रहिए मेरे व्लॉग्स में। सो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ना कोई पूजा वूजा करे ना तो सूट वगैरह में ही अच्छी लगती है, ऐसे मतलब इनमें नहीं अच्छी लगती। तो अभी हाथ मुंह धो लेती हूँ। और आज मैं सुबह से सिर्फ ब्रेकफास्ट में हूँ। जो मैंने सुबह चाय पी थी और मठरी खाई थी, सिर्फ उसी में ही। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ठीक है। और अभी फिर खाना वाना भी बनाऊंगी, कपड़े मशीन में धुल डाल के। सो गाइज, यहाँ पे मैंने कर लिया चेंज। और मैंने लास्ट ईयर अपने बर्थडे पे एक ड्रेस ली थी, और अब ऐसी मैं कस्टमाइज भी कर सकती हूँ। और आज मैं इसको पहन रही हूँ तब के बाद, ठीक है। तब मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी, और तब के बाद मैं आज इसको पहन रही हूँ। तो आज मेरे को लगा कि चलो यही पहन लेती हूँ। सो अभी मैं दीपदान की तैयारी कर लेती हूँ। मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद। सो यहाँ पे मैंने कर ली थी पूरी तैयारी, पूरा सामान वामान लिख लिया था। और आप ना मंदिर के सामने या घर पे कहीं पे भी ये पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने नीचे सतिया बनाया, उसके बाद कोई भी पात्र आप ले सकते हैं। मैंने प्रात ली, और ये मेरी बोतल है, इसको मैंने तिलक किया, क्योंकि इसमें भी गंगा जल है। और नीचे प्रात में भी किया, और रोली, और साथ में जो हमारे अक्षत होते हैं वो जो कि चावल होते हैं, और वो फिर मैंने उस पर भी किया, क्योंकि बोतल में हमारा गंगा जल है। तो थोड़ा सा गंगा जल मैंने लिया। और यहाँ पे मतलब मैं आज गंगा जी पे दिया नहीं जला सकती, तो मैंने घर पे ही गंगा जी तट इस तरीके कुछ बना लिया। और फिर एक साफ शुद्ध पात्र में मैंने पानी लिया था, थोड़ा सा गंगा जल मिला के उसमें पानी बना लिया, जिससे कि गंगा तट की तरह मैं इसको बना लूँ, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, और बहुत शुभ माना जाता है कार्तिक की में। अगर आप पूरी कार्तिक भी अगर आप नहीं ये सब करते हैं, तो सिर्फ पूर्णिमा में कर लो, वो बहुत होता है। उस पर मैंने रोली का तिलक किया, और साथ में थोड़ा सा अक्षत डाला। फिर मैंने पुष्प डाल दिए, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, और गंगा जी में ये पड़े हुए भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुष्प से पूरी की पूरी परात को सजा दिया था, जैसे गंगा जी में होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने ये फूल वूल पूरे तोड़ वोड़ के, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, फिर इसके पानी का आप पूछोगे इसके पानी को क्या करना है। सुबह जब आप ये सब चीज़ें हटा लो, आप किसी भी पेड़ पौधों में आप ये पानी दे सकते हैं, क्योंकि ये शुद्ध होगा, बिल्कुल गंगा जल है। तो नाली में तो हम इसको बिखेरने से रहे, आप तुलसी में, किसी भी पेड़ पौधे में आप ये पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर फिर मैंने फूलों को अच्छे से व्यवस्थित करा, और साथ में मैंने ले लिए थे पत्ते, पीपल के पत्ते। आप किसी भी शुद्ध वृक्ष के पत्ते ले सकते हो। और चारों तरफ मैंने प्रात पे चंदन और होली से तिलक कर दिया था, जैसे गंगा के तट पे होता है ना, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से। पीपल के ले सकते हैं, केले के पत्ते ले सकते हैं, या फिर अशोक के पत्ते ले सकते हैं, आम के पत्ते ले सकते हैं, कोई भी पत्ते ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीपल के पत्ते लिए, और यहाँ पे मैंने देखो तिलक करना शुरू कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पूरे दीपक जलाए। 7 मैंने पत्ते लिए थे, 7 पत्तों को मैंने पलट के रख लिए, ठीक है। सीधे किस तरफ से रख लिया, अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने, उनको बहुत अच्छे से धुल लिया था। और 7 के 7 पे मैंने दीपक लगा दिया, ठीक है। इससे ना मेरे मन को बहुत ज़्यादा संतुष्टि भी हुई है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा संतुष्टि हुई है। और साथ में आप कुछ भी सूट साड़ी कुछ भी रख सकते हैं गंगा जी के लिए, और साथ में आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। मैंने 7 दियों को अलग निकाला, उनमें बत्ती लगाई और उनको जला दिया, ठीक है। और फिर वो जो होता है ना आपका, जो दक्षिणा रखते हैं, जो सूट साड़ी रखते हैं, वो भी आप किसी को दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को, या फिर पंडित जी को दे दो, जो आपका की इच्छा हो। देखो मेरे पास सूट साड़ी तो नहीं था फिलहाल घर पे अवेलेबल, और मैं भूल गई थी मार्केट से लेके आना, तो मैंने दक्षिणा रख दी एक्स्ट्रा में, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरे दीपक लगाए, और दीपक को मैंने पान के पत्तों की तरफ लगा दिया, पान के पत्ते सॉरी पीपल के पत्तों के पास रख दिया, उनके चारों तरफ। जैसे गंगा जी के चारों तरफ दीपक ही दीपक होते हैं ना, तो मैंने गंगा जी को परात बना लिया था, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे पूरा बत्ती वत्ती लगा के चारों तरफ मैंने उसको रख लिया। इसका फुल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ में हमें पूर्णिमा की कथा ज़रूर सुननी होती है। मेरे को कथा नहीं आती थी, मेरे पास बुक भी नहीं थी, तो मैंने फ़ोन से सुन ली। उसके बाद मैंने पूरे दीपक जलाए। फिर हम गंगा जी में जब दीपदान करते हैं, हम दीप जलाते हैं, तो हम पत्ते पे जलाते हैं। जब हम हरिद्वार वगैरह जाते हैं, वहाँ भी हमें पत्तों का भी दीपक मिलता है। तो मैंने वो पत्ते पे बाती रखी घी में डुबो के, और उसको मैंने प्रवाह कर दिया, जैसे मतलब पानी चलाना होता है ना, उस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पे मैंने पूरे दीपक जलाए, ठीक है। और दीपक से कभी भी दीपक को नहीं जलाना चाहिए,
मैं कभी दीपक से दीपक को नहीं जलाती हूँ, मैं हमेशा अलग से ही जलाती हूँ। तो मैंने इस तरीके से ही यहाँ पे जलाया। गंगा के चारों तरफ पहले आपने ये दीपक रखने हैं, मैंने रख दिया। और ये पूर्णिमा में ये तो आप सुबह करो या फिर शाम को करो, मतलब सूर्य उगने से पहले और सूर्य अस्त के बाद, ठीक है। अंधेरे अंधेरे में ये किया जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने कर, आपने देखा होगा ना गंगा जी की आरती हमेशा अंधेरे में की जाती है, ये बिल्कुल सुबह की जाती है 4 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मैंने इनको देखो इस तरीके से रख दिया। बहुत ज़्यादा संतुष्टि इस काम को करके मिल रही थी। मतलब अगर आप नहीं जा सकते, और मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है, तो मैं नहीं जा सकती। यहाँ पे मैंने 2 पत्ते लिए, वो दूसरा पत्ता थोड़ा फटा हुआ था तो वो मैंने नहीं लिया, और रुई की बत्ती ली, उस पर घी लगाया, और उस पर मैंने, जब हम गंगा जी में प्रवाह करते हैं तो हम इसी तरीके का दीपक प्रवाह करते हैं। मतलब वहाँ पे पत्तों वाला दीपक मिलता है, वो प्रवाह हो जाता है, मिट्टी का तो डूब जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पत्तों में ही दीपक बना लिया था, ठीक है। एक गंगा जी के लिए, एक गंगा तट के लिए। तो ये मैंने दोनों को लगा दिया, और इसको रख के थोड़ा सा पानी चलाना है। जैसे हम गंगा जी में चलाते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारा पानी चलाना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी इस तरीके से इसको चलाया है। अब देखो आगे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। यहाँ पे मेरी माचिस भी नहीं चल रही थी क्योंकि घी के हाथ लग गए थे। फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया पर नहीं हो रहा था, फिर दूसरे हाथ से ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर मैंने तीसरी बार ट्राई किया, तब हो गया। फिर मैंने सीधे हाथ से पकड़ा और फिर मैंने लगाया। एक्चुअली मैं लेफ्टी हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, फिर मेरे ध्यान आ जाता है, तो फिर मैं कर लेती हूँ चीज़ों को कवर। बहुत लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, ये तो भाई मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने देखो ये पत्ता कर दिया, और ये मैंने पानी चला दिया। बहुत ज़रूरी होता है, देखो जब हम गंगा जी में दीपक भी चलाते हैं तो इसी तरीके से हमें पानी का बहाव सरकाना पड़ता है, मतलब इस तरीके से चलाना पड़ता है। एक गंगा तट के लिए और एक गंगा जी के लिए मैंने दोनों दीप प्रवाह कर दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने कथा करी, मैंने कथा सुनी, कथा पढ़ी, मतलब सुनी नहीं, गूगल पे मैंने कथा पढ़ी। उसके बाद हमें कुछ भी वो करना पड़ता है। मैंने चीनी रखी, ठीक है, चीनी को मैंने डाल दिया, मतलब मीठे में जो भी होता है प्रसाद के तौर पर। और ये जो भी ऋतु फल होते हैं, और फिर मैंने उसमें जौ को भी परवाह कर दिया, जौ को भी डाल दिया। कहते हैं ना कि कोई भी शुभ काम कर होता है अगर, कि गंगा जी में जौ बोए थे। फिर मैंने मंदिर का दीपक भी जला दिया, और जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो ज़रूर चढ़ाए प्रसाद में, और फिर उसको सब में बांट के खाए। मतलब जो भी आपके घर में है सबको आप उसमें से काट के दो, ठीक है। यहाँ पे मंदिर में भी मैंने दिया जला दिया। और आप लोग बताना आप लोगों ने आज कितने दीपक जलाए। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली, माफ़ी मांग ली जो भी कुछ भूल चूक मेरे से हुई थी। उसके बाद मैंने करा है, कथा पढ़ी है, जो कि मैंने फ़ोन से पढ़ी है। मैंने बार बार बताया, कथा पढ़ रही थी और साथ साथ में मैं आरती कर रही थी। उसके बाद मैंने घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद फिर मैंने आरती शुरू करी, और यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही थी। और पूर्णिमा पे बोलते हैं कि कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़रूर सुननी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पे ज़रूर करना चाहिए ये काम, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें करी, और मुझे वॉइस ओवर करते हुए बहुत ज़्यादा गले में दिक्कत हो रही है क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, और इसकी वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो होती है। उसके बाद फिर मैंने ये सारी चीज़ें करी, आरती करी, ठीक है। और बस ऐसे ही मैंने पूजा करी। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा ये प्रोसेस जो मैंने आज फॉलो किया है। और आप मुझे एक चीज़ और बताना, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे आज मैंने ये व्लॉग बनाया है, तो क्या मैं इस टाइप की पूजा वाले भी व्लॉग शूट करूँ? जैसे अभी पूर्णिमा है, पूर्णिमा पे क्या कैसे करना चाहिए, 2 दिन पहले ही इसकी पूरा शूट वीडियो बनाऊं, कार्तिक स्नान से पहले करूं, क्या कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ों का क्या मैं व्लॉग शूट करूं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने आरती करी, आरती करने के बाद फिर मैंने अपना जो भी मुझे करना था वो मैंने किया। सो आप कमेंट करके बताना कैसा लगा ये व्लॉग। सो गाइज़ मैंने पूजा कर ली और अभी मैंने चेंज भी कर लिया, और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। 8:28 हो चुकी है, अभी खाना भी बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद शायद 10-11 बज जाएंगे सोने के लिए। अजय भी आने वाले हो रहे हैं तो खाना बनाना है, ठीक है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और उनकी जो साड़ी मैंने रेडी करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं कल एक धांसू से व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मैं बहुत टायर्ड हो रही हूँ, मतलब मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत घूमी हूँ मार्केट में, और इतना रश था कि रिक्शा वगैरह भी नहीं कर सकते थे।
पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और आप बताना आप लोग कैसे अपना पूर्णिमा को, मतलब ये जो कार्तिक पूर्णिमा आती है इसको सेलिब्रेट करते हो, कैसे क्या करते हो, आप लोग कमेंट करके बताना। और जो मैंने किया है इस बार से, क्या वो सही किया है या गलत किया है, ये भी आप कमेंट करके बताना। देखो ज़्यादा कुछ तो मेरे को नहीं नॉलेज, लेकिन जितनी है उतनी मैंने की। सो आप लोग मेरे को कमेंट ज़रूर करना। और राधे राधे, बाय, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, टाटा।